So good morning everyone. My name is Om and you are watching Explore World with Om. तो सुबह गया था जिम और जिम से आने के बाद आज मैंने जिम का वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि मैंने जो जिसमें ज़्यादा जिम का डाल देता हूँ ना, शायद उसको आप लोग पसंद नहीं करते। तो मैं सोचता हूँ जो आपको पसंद नहीं वो डालना क्यों। वैसे भी जिम की बहुत सारी रील हो गई है, ज़्यादा जिम करता हूँ जिम के लाइक। और कल जो हमारे महाजन भैया थे वो पता नहीं, आज मैं उनके पास गया था तो उनका पैर सूजा पड़ा था, एक लेफ्ट वाला। कल वो उनको मूत्र विसर्जन करना था शाम को और वो जगह ढूंढ रहे थे, रेस्ट रूम ढूंढ रहे थे और वहाँ पे उबड़ खाबड़ था, कुछ गड्ढा सा था, उसमें उनका पैर पड़ा और मोच आ गई, उसकी वजह से सूजा पड़ा है। आज वो सुबह से पता नहीं वो टोटके करने में लगे हुए, हल्दी फिटकड़ी और गरम पट्टी, इन्हीं सब कामों में उलझे बेचारे। मैं गया था उनके पास आज, तो मैं निकला हुआ था अपने ऑफिस के काम से और वो काम भी निपटाएंगे। और उसके बाद मैंने काम तो निपटाते ही, अब मैं अकेला घूमता रहता हूँ, मैंने क्या सोचा क्यों ना आप लोगों से बता दूँ, बात कर लें। तो निकला हुआ था, आज जाना था मुझे झज्जर, तो वहाँ जाएंगे, फिर मैं अपने ऑफिस जाऊँगा, फिर मैं दूसरी मार्केट जाऊँगा। तो बस दिनचर्या ऐसी रहेगी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से मिल लें। और ये है कुछ रास्ते का व्यू। सैनिक फार्म है ये। सैनिक फार्म साउथ दिल्ली का मेरे ख्याल से मोस्ट वीवीआईपी एरिया है, जिसमें यहाँ पे ना जितने भी अपने बहुत सारे एमपीज ये सब रहते हैं। जैसे मतलब अकबर अहमद डम्पी है जो, उसकी भी उनका भी यहीं पे है। फैशन डिजाइनर रितु बेरी, जावेद हबीब और यूपी के जो पहले पर्यटन मंत्री रहते हैं अशोक यादव जी, पता नहीं बहुत लोग जो हार्ले का पूरे नॉर्थ का मतलब पूरे इंडिया का जो स्पेयर पार्ट का देखते हैं, उनका भी यहीं है। मैं एक बार किसी काम से गया था उनके यहाँ, और बहुत बड़े बड़े फर्म रहते हैं यहाँ पे। तो यह है वो, और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, निकल के चलते हैं अपने काम पे। और ये है कुछ रास्ते का व्यू। ये ना काम चल रहा है मेट्रो का काफ़ी दिनों से, और अच्छे सही प्रोग्रेस पे चल रहा है। इसका बताता हूँ मैं आपको। 3-4 लेयर का है जो मुझे पता चला है इसके बारे में। एक तो इसमें अंडरग्राउंड है, एक ये रोड है जिस पे मैं चल रहा हूँ, एक इसके ऊपर फ्लाईओवर है और उसके ऊपर मेट्रो है। 4 लेयर में वर्क करेगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत रहता है, तो उससे बड़ा रिलीफ मिलेगा फिर हम लोगों को ना। और एक मज़े की बात बताना भूल गया, कल से नवरात्रे शुरू हैं और आज ही मेरे एक दोस्त का मैसेज आया, मेरे परम मित्र है जो फरीदाबाद रहते हैं, उनका मैसेज आया कि भाई कल से नवरात्रे शुरू हैं। तो इशारा ही है था, मैंने कहा चलो जी आते हैं। तो मैं आज उनसे मिल के आऊँगा, क्योंकि फिर 9-10 दिन नवरात्रों में हम लोग पूरा एकदम प्योर हो जाते हैं, सारी बॉडी को रस देते हैं, ना कोई फालतू खाना ना पीना ना कुछ, एकदम जेंटलमैन आदमी। कोई दिल्ली से ख़त्म कर ही नहीं सकता। फुल टूस रस है। कुतुब मीनार आ गया, कुतुब मीनार। और हम जाएंगे लेफ्ट। तो ये है DLF फेज़ 3 गुड़गांव का, और यहाँ से हम निकलेंगे और चलेंगे फरीदाबाद की तरफ। बीच में ऑफिस से काम निपटाया मैंने ऑफिस के काम निपटा दिए। ऑफिस भी गया था और ऑफिस में जाके कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे थे, वो भी कर दिए, और वहाँ से निकल चुका हूँ और अब जा रहा हूँ फरीदाबाद की तरफ। फरीदाबाद अब टाइम हो चुका है करीब 5:30 बजे का, और अब यहाँ से चलते फरीदाबाद में कुछ कंपनी का काम है, वो भी निपटाएंगे, और उसके बाद अपने दोस्त से मिलेंगे, क्योंकि कल से नवरात्र हैं। अरे यार ये बंदा ना, मेरा सफाई वाला गाड़ी का पीछे वाला वाइपर खड़ा कर जाता है, अगला तो दिख जाता है, आदमी नीचे कर देता है। यार पिछला यार बड़ी मुसीबत है, रोक के करना पड़ेगा, खामे के लग गए तो टूट टाट हो जाएगा। और दूसरी बात, मैं बड़ा मन करता है बाइक राइडिंग का आजकल अपनी यजदी को, बट ना
महाजन भैया तो बोलते हैं चलाया करो, लेकिन जो भी यार दोस्त किसी को बोलता हूँ ना, यार मैं जरा ट्रिप पे जा रहा हूँ बाइक लेके, वो पता क्या बोलता है, अरे यार मत जा भाई, गाड़ी लेके जा, सेफ्टी। और मेरी समझ में नहीं आ रही, बाइक यार इतनी अच्छी बाइक लिए क्यों लिए, 2.5-3 लाख रुपए घुसेड़े हैं उसमें, कम चलानी तो चाहिए। और तेज मत चलाओ, सेफ्टी है, हेलमेट पहनो, सब कुछ पहनो, क्यों जी। चलो मैं पहले गाड़ी का वाइपर ठीक करूँ। देखो सामने मर्सिडीज को रोक रखा है पुलिस वालों ने। अब हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ से और जाएंगे फरीदाबाद वाले रोड पे, गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे, और गुड़गांव फरीदाबाद रोड से फिर पहुँचते हैं ये रास्ते में। इतने अच्छे बैंड है ना, मतलब मैं क्या बताऊं, पहले तो अब तो बहुत अच्छा हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने इसके एजेस ख़त्म कर दिए, थोड़ा इस रोड को ज़्यादा टिल्ट था, सीधा कर दिया। अदरवाइज ना सामने अरेलिया से पहले जो जंगल आते ना, मैंने ऐसे देखा है वहाँ पे इसी रोड पे कि गाड़ियाँ उड़ती हुई घुसती थी, कोई पेड़ पे फंसी रहती थी, कोई उस प्लॉट में घुस जाती थी, अंदर जो घुस गए तो बाउंड्री बना दी ना, भाई सब तोड़ के अंदर घुस जाती थी गाड़ियाँ। बहुत भयंकर एक्सीडेंट होते थे इस रेड लाइट पे, कभी कांच ही बिखरा होता था, कभी कोई गाड़ी घिसड़ी पड़ी रहती थी। पर एक्चुअली क्या था, रोड खाली रहता है तो क्या है, लोग बाग है ना जो सोचते हैं बस कितना, पता नहीं ये तेज। अब ये तो गाड़ी है, देखो अब जो चौक आएगा ना, इस चौक पे होते हैं बड़े खतरनाक एक्सीडेंट, क्योंकि यहाँ से राइट में जाता है रोड सिकंदरपुर के लिए, सीधा चला जाता है गोल्फ कोर्स रोड के लिए, और लेफ्ट चला जाता है फरीदाबाद के लिए, फरीदाबाद। और यहाँ बहुत भयंकर एक्सीडेंट होते हैं भाई। और अभी भी ये जो देख रहे हो ना, अभी सब मुड़े माड़े जो टूड़े ताड़े सब भैया। गाड़ी तो क्या है, गाड़ी तो एक निर्जीव वस्तु है ना। अब इसमें जो इंजन लगा है उसमें आप कितना एक्सीलेटर दे दो, कितने तेज चला लो, गाड़ी को लग भी जाएगी, लोहा है, बिखर जाएगा, फिर कहीं पिघलेगा, फिर कहीं और यूज़ हो जाएगा। लेकिन जो इसके अंदर बैठ के हम लोग चलाते हैं, हमारी तो एक ही लाइफ है ना, लोग समझते नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं, ऐसी गाड़ियां लेके लोग इतनी तेज चलाते हैं। एक दिन एक वैगनर वाला मेरे सामने, मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे, और वो ताज एक्सप्रेस वे पे चढ़ा, और इतनी स्पीड से चढ़ा ना, उससे खुद नहीं समझा। ये देखा आप लोगों ने, रोड पे लोग सोचते हैं बस खाली है तो पता नहीं गाड़ी उड़ा दो। अब ये देखा आपने अमेज की क्या हालत हो रखी थी। समझ भी नहीं आता मेरे क्यों ऐसा करते हैं लोग अपने साथ। जबकि यहाँ पे ये बना रखे हैं, देखो आपको दिखाता हूँ, गड़गड़ नहीं होते जो लगे होते 3-4 ब्रेकर से, सब है। गवर्नमेंट तो सब कुछ सोचती है। अब अच्छा रोड देता है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि आप अपनी रेंज और अपनी गाड़ी की रेंज, मतलब गाड़ी के औकात जैसे बोलना चाहेंगे ना, वो भूल जाओ और आप बस सड़क पर पागलों की तरह चलो। कुछ पता चलता है, कोई जानवर आ जाए, जंगल है सारा आजू बाजू, कोई जानवर आ जाए, कुत्ता आ जाए, उसकी भी जान है। और ऊपर से जब आप 100 की स्पीड में चल रहे हो और कोई 25 किलो का कुत्ता आके टकराता ना, तो समझ लो 25 × 00 2500 किलो वेट हो जाता है उसका जब वो हिट करता है। तो फिर वही है, फिर रेडिएटर, फिर या तो आप उसको बचाने के चक्कर में खुद घुसोगे, या वो बेचारा मरेगा। साथ में आप डैमेज हर कंडीशन में होना ही होना गाड़ी का। और अंदर भैया कई लोग बेल्ट भी नहीं लगाते हैं। पीछे बैठे वाला आदमी तो सबसे ज़्यादा रिस्क पे होता है। आगे वाले तो बेल्ट लगाना मजबूरी है, तो ट्रैफिक के चक्कर में लगा लेते हैं। पिछला तो निर्दोष ही मारा जाता है बेचारा, क्योंकि उसको तो ये भी नहीं पता होता सामने वाला करने क्या वाला है, क्या कर रहा है, कितनी। पर मैं तो कह रहा हूँ, जो बैठे गाड़ी के अंदर, मैं देखता हूँ कई ना वो इको वगैरह में ठूसते हैं, सवारियों को बहुत बुरी तरह ठूसते हैं। मतलब मैं यकीन मानो, फ्रंट की सीट पे भी 3-3, 4-4 बैठे रहते हैं, बुरी तरीके से ठूसते हैं। और ऊपर से ऐसे चलाते हैं ना, हॉर्न बजा के, काले शीशे करके, आधे खुद बाहर निकले रहते हैं खिड़की से। तो सबका, मैं कहने का मतलब है कि जो अंदर बैठा है ना, सबकी अपनी लाइफ है। अगर कोई गलत ड्राइव कर रहा है, चाहे आपका फैमिली मेम्बर है, चाहे आपने कोई गाड़ी हायर कर रखी है, चाहे आप बस में बैठे हो, किसी में बैठे हो, तो आप उसको बोलो भैया कि ढंग से चलाए। क्योंकि
उसके अंदर इतनी बुद्धि होती तो इतना ऐसे चलाता ही नहीं। लेकिन आपकी लाइफ तो आपकी है ना, पता नहीं, मैं तो समझ में नहीं आता कैसे करते लोग। बहुत गाड़ियाँ देखता हूँ। देखो, दुर्घटना किसी के हाथ में नहीं है, किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता रहना चाहिए गलती आपकी नहीं है। अब अगर मैं तेज चलाऊंगा, मैं खुद तो मरूंगा, पर जिससे टकराऊंगा वो भी गया साथ में, तो कई निर्दोष भी जाते हैं बेचारे। अगर मैं तेज चलाऊंगा, मैं जब भी तो डैमेज होऊंगा जब मैं कहीं टकराऊंगा। अब मैं किसी ना किसी चीज़ से टकराऊंगा, अगर वो सामने कोई गाड़ी हुई कुछ हुई तो उसका तो बेचारे का, उसकी गलती ना भी हो उसका तो नुकसान है ही। इसलिए ना सबको सोच के चलना चाहिए। फिर मरता एक आदमी नहीं है। हम मान लो हमारी लाइफ की वैल्यू हमसे ज़्यादा हमारे फैमिली को पता होगी, जो हम पे डिपेंड है। तो एटलीस्ट उनके बारे में सोचो। चलो, बहुत ज्ञान हो गया। अब फरीदाबाद वाले रास्ते पे हैं, अब फरीदाबाद पहुंच के मिलते हैं आपसे। टोल प्लाजा दे चुके हैं, टोल प्लाजा हमने पार कर लिया है। और ये देखो कूड़े का पहाड़। अभी ये लाल गाड़ी वाला सेल्टोस वाला पीछे घुसा होता मेरे गाड़ी में, बाप रे। थोड़ा जल्दी में था बेचारा, होगी उसकी भी अपनी मजबूरी। उसको मेरी तरह कूड़े के पहाड़ नहीं दिखाने होंगे। कहीं लगता है आग बुझाने जा रहा है, फायर ब्रिगेड का बंदा हो सकता है। और ये है पाली रोड, बोलते हैं इसको, पाली से कनेक्ट करते हैं रोड। अब ये जाएगी सीधा अपने वो सूरज कुंड वाला रास्ता है ना, जो शूटिंग रेंज वाला, उस पे जाएगी और वहाँ से हम कनेक्ट हो जाएंगे। फिर एक ना वो आश्रम आता है मंदिर सा ना, मैं दिखाऊंगा आपको। फिर वहाँ से शुरू होता है भूतिया रास्ता। भूतिया उसको इसलिए बोलते हैं, अभी बताऊंगा आपको, पहुँच के बताऊंगा। इस आश्रम की दिव्य धाम की, ये देखो बहुत अच्छा आश्रम है, श्री सिद्धांत आश्रम, लक्ष्मी नारायण निवास। काफी लोग आते हैं यहाँ पे। अभी नवरात्रि स्पेशल भी चलेगा। श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम है। और अब मैं बताता हूँ इस रास्ते को एक्चुअली क्या है। ये रास्ता है शॉर्टकट, यहाँ से निकलो सीधा मेवला महाराजपुर पहुँच जाते हैं। और ये रास्ता है ना जो, ये भैया ऐसा रास्ता उबड़ खाबड़ और पूरा डार्क रहता है रात में। यहाँ पे लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, तो रात में जब निकलते हैं ना सर्दियों के टाइम, जैसे डार्क नाइट होती है, तो बस मतलब यहाँ से बाइक वाइक लेके तो जल्दी से कोई निकलता ही नहीं है। आप गाड़ी लेके निकलते हो, हम क्या बोलते हैं भाई वो शॉर्टकट तो है, देख लो जाना है भूतिया रास्ते से, ऐसे बोलते हैं। फिर भूतिया रास्ता हम पकड़ते हैं। जो मेरे मित्र है वो इससे पहले राइट हो जाते हैं, हमें ये क्रॉस करके आगे से राइट होना होता है, तो इसलिए इसको भूतिया रास्ता बोलते हैं। और रास्ते की सुंदरता तो देखते ही बन रही है भाई साहब। इतने बड़े बड़े गड्ढे ना इसमें, मैं कह रहा हूँ बाइक वाला तो गड्ढे में ही उलझ के गिर जाएगा। ये तो अपनी थोड़ी बीस्ट ऊंची है, ऑफ रोडर टाइप है, एसयूवी तो कामयाब है। रगेड है एक्चुअली, इतने लग्जरी फीचर नहीं है, लेकिन मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि जो मैं जॉब करता हूँ मेरे पास है हरियाणा, और हरियाणा के लिए परफेक्ट गाड़ी है। कहीं कहीं गड्ढे बस अड्डे सब पार है इसके अंदर। और मेरे देखो पहले, इससे पहले मेरे पास थी एक मारुति 800, फिर उसके बाद मेरे पास मारुति अल्टो। ये सब गाड़ियाँ मैंने नई खरीदी और काफ़ी टाइम तक यूज़ भी करी। फिर उसके बाद मैंने एक बार होल्ड करना, जरा फ़ोन आ रहा है। कहाँ पे थे? हाँ पता नहीं, मैं तो भूल भी गया, मुझे याद करना पड़ेगा। हाँ तो मैं कह रहा था, ये अपनी जो गाड़ी है ना, मेरे पास मैं पहले मारुति 800 थी, फिर उसके बाद अल्टो थी, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं मैंने ली रिड्स, वही मैंने 5-6 साल चलाई। अल्टो मैंने 5-6 साल चलाई थी। फिर उसके बाद मैंने ली ग्लेंजा, उसकी टोयोटा की ग्लेंजा टॉप मॉडल। उसमें मुझे मज़ा नहीं आया, वो तो ऐसे थी कहीं कोई कोनी भी रख दे जोर की तो डेंट आ जाता था।
फिर फाइनली मैंने ये गाड़ी लिया और इससे मैं संतुष्ट हूँ एकदम। मुझे इस गाड़ी में बैठ के ना टेंशन नहीं होती गाड़ी की, इसलिए मेरे को ये गाड़ी अभी तक की मेरी सबसे फेवरेट गाड़ी है। भाई लोगों की सबकी चॉइस अलग अलग है, किसी को कुछ पसंद है किसी को कुछ। मुझे चाहिए मजबूत गाड़ी। अब इसमें वैसे तो सारे फीचर हैं, सब कुछ है, क्रूज कंट्रोल है, ये सब कुछ जो होना चाहिए बेसिक सब कुछ है। जो ज़्यादा बाकी तो फिर जितना गुड़ डालते जाओ उतना मीठा होता जाता है। इसका तो टॉप मॉडल ही है, पर हाँ कि जब ले रहे थे तो एक बार को थार ज़्यादा अच्छी लग रही थी, फिर वो प्रैक्टिकल नहीं थी। फिर मैंने सोचा फिर स्कॉर्पियो एन देख के मन कर रहा था, लेकिन फिर बजट से बाहर हो जाती। फिर अपना फील्ड में लग रगड़नी है गाड़ी, तो क्या ही करना ज़्यादा महंगी लेके। ये भी ठीक है, 14 लाख रुपए में पड़ गई थी अपने को टॉप मॉडल। तो अब मैं आ चुका हूँ मेवला महाराजपुर। ये मथुरा रोड पे टच हो जाएगा, रोड दिखाता हूँ। यहाँ से निकले भूतिया रास्ते सीधा आके एक अंडरपास है, इससे निकले और उस सामने है अपना मथुरा रोड, और यहाँ से लेफ्ट होंगे और पहुँच जाएंगे सीधा मेवला महाराजपुर। तो अब कुछ ऑफिस का काम निपटा लें यहाँ पे जाके, पहले डेस्टिनेशन पे, फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका था अभी अपना पुल प्रहलादपुर के आसपास, और आज था मैं रमन जी के साथ। अब पुल प्रहलादपुर से अपने घर के लिए रास्ता पकड़ा है। नाइट हो चुकी है, टाइम हो रहा है 10:10 PM सॉरी, और चलते हैं अपने घर की तरफ। ताकि कल पता एक्चुअली क्या होता है कि नाइट के टाइम में वीडियो बना नहीं पाता, और कुछ ना कुछ ऐसे काम का ऐसे लपड़ा फंस जाता है कि सब ऐसे के धरा रह जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक घर जाते समय बनाई जाए। और ये देखो ट्रैफिक और रेड लाइट, तो ये पुल प्रहलादपुर पर रेड लाइट, और ये ऐसी रहती है। देखो पब्लिक रेड लाइट पे निकल रही है ना, अभी तो ग्रीन हुई है, इससे पहले रेड पे निकली थी। तो भाई ये केजरीवाल साहब का जो ड्राइवर है ना, फुल बदमाशी दिखाते भाई साहब। पूरे रोड पे अकेले चलते हैं, कितना कुछ भी कर लो, जगह है नहीं है, बीच रोड पे सवारी उतारना इनकी आदत पड़ गई है, क्योंकि उन्हें पता है कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता इनका ना। आप और मेरे जैसे लेमैन क्या ही कर लेंगे इनका ना। भैया उन्होंने पोस्टर लगा रखा पीछे CM साहब ने, उन्हीं की चलेगी, नेचुरल सी बात है। बट ना जैसे तैसे घुस के अपने आ गए अपने एरिया में। सैनिक फॉर्म में इंसर्ट हो चुके हैं, और बस घर यहाँ से ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर रह गया होगा। अब चलते हैं अपने घर की तरफ। मैं आ चुका था अपनी पार्किंग में, गाड़ी लगा दी है। और आज हमारा साथ दिया था जैमसन ने। जैमसन थी आज की हमारी साथी। और अब चलते घर, बाकी देखते जीवन साथी का क्या डायलॉग मारता है, फिर मिलते हैं घर जाके। पहुंच चुके थे अपने घर पे, और आज की वीडियो करते हैं एंड, और मिलते हैं कल नेक्स्ट नई सुबह के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।